हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं यानी इंजीनियर अनिलेश सिंह, टीचर एंड ट्रेनर, आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम चर्चा कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल, और इसके पहले जो लेक्चर हमने दिए हैं उसमें अपन ने पढ़ा था जनरेशन ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। हम कंपाउंड एंगल की बात कर रहे हैं तो जनरेशन ऑफ एंगल की बात करना लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर अपने को ये समझ में नहीं आएगा कि एंगल जो है कैसे निर्माण होगा, और ट्रिगोनोमेट्री में जो हमको एंगल पढ़ने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जनरेशन ऑफ एंगल पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, कि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का जनरेशन कैसे होता है, एंगल का निर्माण कैसे होता है। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में किसी समतल में जो प्रांत बिंदु है, मान लीजिए पूरा अपना समतल ही है, समतल में कोई एक प्रांत बिंदु वो ले लिया, ठीक, और उस प्रांत बिंदु के चारों ओर कोई किरण है। मान लीजिए ये एक किरण है, इधर से किरण आ रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इधर इसकी परछाई बनेगी, लाजमी है। तो और ये किरण जो है परिक्रमा कर रही है, मतलब घूम रही है, घूम रही है। तो घूम रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको एक इसका इमेज जो है ऐसा ऐसा घूमते हुए प्रतीत होगा। तो इस पॉइंट के अराउंड, जिस पॉइंट को हमने जीरो माना है, पॉइंट के अराउंड किरण क्या होगी, घूमेगी। तो घूमने से इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल मिलेगा। ओके, ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा था कि एक कॉमन पॉइंट से जब दो रे निकलती है, या जब एक कॉमन पॉइंट पे दो रे इंटरसेक्ट करती है तो एंगल बनता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि जब एक पॉइंट के अराउंड एक रे जो है घूमती है ऐसे, तो उसके घूमने से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल का निर्माण होता है। ठीक है, यदि हम इसको बोलें तो ये बोल सकते हैं कि इन ट्रिगोनोमेट्री एंगल आर फॉर्म बाय द रोटेशन ऑफ अ रे अराउंड अ प्रोविंस पॉइंट इन अ प्लेन। जिस पॉइंट के अराउंड घूमती है उसको प्रोविंस पॉइंट, यानी उसको हम शीर्ष बिंदु भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसको वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष बिंदु या प्रोविंस पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से एंगल आर फॉर्म रोटेशन ऑफ रे, रोटेशन ऑफ अ रे। ठीक है, रे का रोटेशन होता है किसके अराउंड, प्रोविंस पॉइंट अराउंड एंगल आर फॉर्म बाय द रोटेशन ऑफ रे अराउंड प्रोविंस पॉइंट इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। किसी समतल में प्रांत बिंदु के चारों ओर एक किरण के ट्रेवलिंग करने से या घूमने से कोण का निर्माण होता है। ओके, अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे आपको टर्म मिलने वाले हैं। कौन कौन से टर्म मिलने वाले हैं, अब देखिए, ये ओ एक्स जो है, ओ एक्स परिक्रामी किरण है, यानी ट्रेवलिंग करने वाली किरण है। ठीक है, रिवॉल्विंग रे है, जिसको ट्रेवलिंग या रिवॉल्विंग रे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ओ एक्स क्या है, ओ एक्स जो है एक रिवॉल्विंग रे है, घूम रही है। ठीक है, और ये घूमते घूमते ओ ए पे पहुंचती है, फिर ओ बी पे पहुंचती है, फिर ओ सी पे पहुंचती है। ठीक है, ऐसे ऐसे वो डिफरेंट पॉइंट पे
पहुंचती है। चलिए, वो अपने आदि स्थान यानी इनिशियल पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, OX को इसका आदि स्थान भी बोलेंगे। अपने आदि स्थान से रिवॉल्विंग करना चालू करती है और OA OB OC पे पहुंचती है। तो इस जो रिवॉल्विंग रे है, इसके घूमने से एंगल का निर्माण होता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एंगल का कारण जो है ये OX रे ही है। मतलब ये OX जो है कोण का जनक रेखा है, मतलब जनरेटिंग लाइन है। तो इसको जनरेटिंग लाइन ऑफ एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स को क्या बोलेंगे, रिवॉल्विंग रे है, क्योंकि ये क्या करी है, रिवॉल्व यानी घूम रही है, परिक्रमा कर रही है इस पॉइंट के अराउंड। और इसके घूमने से क्या होता है, एंगल का जनरेशन होता है, एंगल का निर्माण होता है। तो इस OX को क्या बोल सकते हैं, जनरेटिंग लाइन ऑफ एंगल। ठीक है, तो अब देखिए इसके पोजीशन को क्या बोलेंगे। ये रिवॉल्विंग करिए, इसलिए इसको रिवॉल्विंग रे बोल रहे हैं। और इसके रिवॉल्विंग करने से एंगल का निर्माण होता है, तो इसको जनरेटिंग लाइन ऑफ एंगल भी बोल रहे हैं। लेकिन इसके पोजीशन को क्या बोलेंगे, OX क्या है ये अपना, ये फाइनली ये अपने किस स्थान पर रहेगी, आदि स्थान। आदि स्थान मतलब इनिशियल पोजीशन। जब ये अपने इनिशियल, यहाँ पे क्या है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल, ये क्या है, इसका इनिशियल पोजीशन है। और ये अपने इनिशियल पोजीशन से घूमना चालू करती है। तो जब ये OA पे आती है तो कोण क्या बनता है, मान लीजिए θ1। OB पे आती है तो ये θ2। OC पे आती है तो मान लीजिए θ3। तो इस θ1 के लिए OX क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, और OB क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन। ठीक है, मतलब अंतिम स्थान। ये आदि स्थान, और आदि स्थान से चल के कहाँ पहुंच जाती है, θ1 के लिए अंतिम स्थान पे, और इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन। तो θ1 के लिए OA जो हो जाएगा फाइनल पोजीशन हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलेंगे कि OA फाइनल पोजीशन है, ये θ1 के लिए OA जो है फाइनल पोजीशन है, और θ1 के लिए OX क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो इसके इनिशियल पोजीशन को क्या बोलेंगे, जब ये OX अपने आदि स्थान यानी इनिशियल पोजीशन पे है तो इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। ठीक है, जब आदि रेखा अपने इनिशियल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, आदि पोजीशन पे है जनरेटिंग लाइन, तो उस जनरेटिंग लाइन को इनिशियल साइड बोलेंगे। ठीक है, ये जो OX है, रिवॉल्विंग रे है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल का जनरेटिंग लाइन, क्योंकि इसके रिवॉल्व करने से एंगल का जनरेशन होता है, तो इसको जनरेटिंग लाइन ऑफ एंगल बोलेंगे। और ये जनरेटिंग लाइन यदि अपने इनिशियल पोजीशन पर हो तो उसको एंगल का इनिशियल साइड भी बोलेंगे। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जनरेटिंग लाइन जब अपने इनिशियल पोजीशन पर रहेगी तो उसको इनिशियल साइड बोलेंगे। लेकिन जब जनरेटिंग लाइन अपने इनिशियल पोजीशन को छोड़ करके फाइनल पोजीशन पर पहुंचती है किसी एंगल के लिए, मान लीजिए वो एंगल कुछ भी होगा, XYZ कुछ भी हो, तो उस एंगल के लिए जो उसका फाइनल पोजीशन होगा वो क्या कहलाएगा, फाइनल साइड यानी टर्मिनल साइड। उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। ओके, तो रिवॉल्विंग रे, जनरेटिंग लाइन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल साइड, फाइनल पोजीशन और टर्मिनल साइड जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बताता हूँ, OX रिवॉल्विंग रे है जिसके रिवॉल्व करने से एंगल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको जनरेटिंग लाइन ऑफ एंगल ही बोलेंगे, क्योंकि इसके रिवॉल्व करने से एंगल का जनरेशन होता है। और इस ये जो जनरेटिंग लाइन है अपने इनिशियल पोजीशन यानी आधी पोजीशन पर रहेगी, तो उस समय इसको इनिशियल साइड उस एंगल का कहा जाएगा। ठीक, लेकिन जब अपने इनिशियल
पोजीशन को छोड़ करके रिवॉल्व करना चालू करती है और एक फाइनल पोजीशन पे पहुंचती है और एक थीटा का निर्माण करती है, तो उस थीटा के लिए जो उसका फाइनल पोजीशन होगा, उस फाइनल पोजीशन को उसका टर्मिनल साइड भी बोला जाएगा। ठीक, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और जिस पॉइंट के अराउंड वो रिवॉल्व करेगी, यानी यहाँ पे ओ जो है, ओ के अराउंड ये रिवॉल्व करती है, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। और ये रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व करने से एंगल मिलता है, तो उस कैसे पता चलेगा कि एंगल है? उसका क्या हम करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। ठीक, तो उस मेजरमेंट को क्या बोलेंगे? घूर्णन का परिमाण। तो घूर्णन यानी द अमाउंट ऑफ टर्न। तो अमाउंट ऑफ टर्न जो है उसको क्या बोलेंगे? कोण की माप बोलेंगे। तो अमाउंट ऑफ टर्न को क्या बोलेंगे? कोण की माप। ये घूम रही है, अपने आधी पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जाने पे उसने कितना टर्न किया, ठीक है, इस जो परिमाण आ रहा है उस परिमाण को बोलेंगे कोण की माप। तो जो इसमें द अमाउंट ऑफ टर्न होगा, द अमाउंट ऑफ टर्न, द अमाउंट ऑफ टर्न ये अपने इनिशियल पोजीशन से, मान लीजिए यहाँ पे आ गई, इनिशियल पोजीशन से यहाँ पे आई, तो ये इसने कितना टर्न किया, अमाउंट ऑफ टर्न, इस अमाउंट ऑफ टर्न को मेजर ऑफ एंगल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ टर्न को मेजर ऑफ एंगल बोलेंगे। अमाउंट ऑफ टर्न को क्या बोलेंगे? मेजर ऑफ एंगल, कोण की माप बोल सकते हैं। या हम इसको लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ टर्न इज कॉल्ड मेजर ऑफ एंगल, घूर्णन की माप बोला जाएगा। अमाउंट ऑफ टर्न होगा उसको मेजर ऑफ एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल, नंबर ऑफ टर्न, इनिशियल साइड, फाइनल पोजीशन, टर्मिनल साइड, इनिशियल पोजीशन, जनरेटिंग लाइन, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हम एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के सेशन में पढ़ा जनरेशन ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। उस ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ जनरेशन क्या होगा वो हमने पढ़ा, उसका डेफिनेशन पढ़ा। ठीक है, और उसके हिसाब से जब एंगल का फॉर्मेशन होता है तो कौन कौन से टर्म मिलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जब एंगल का फॉर्मेशन होता है तो कौन कौन से टर्म मिलते हैं? एक रिवॉल्विंग रे, उस रिवॉल्विंग रे को एंगल का जनरेटिंग लाइन बोला जाता है। उस जनरेटिंग लाइन का जो पोजीशन होता है इनिशियल, यानी आधी पोजीशन होता है, इनिशियल पोजीशन, उस इनिशियल पोजीशन को उस एंगल के लिए इनिशियल साइड बोला जाता है। और जब रिवॉल्व करके वो फाइनल पोजीशन पे जाती है, अंतिम स्थान पे जाती है, तो उसके लिए, उस एंगल के लिए, उस फाइनल पोजीशन को उसका टर्मिनल साइड भी बोला जाता है। और वो जिस अमाउंट में टर्न करती है, जितना अमाउंट में टर्न करती है, तो उस अमाउंट ऑफ टर्न को उस एंगल का मेजर ऑफ एंगल बोला जाता है, मतलब कोण की माप बोला जाता है। तो द अमाउंट ऑफ टर्न जो है इज कॉल्ड मेजर ऑफ एंगल। तो हमने ये चीज पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे ये OX जो है अपने फाइनल पोजीशन से चल के मैंने बोला था कि कहाँ कहाँ पे पहुंचती है, OA, OB और OC। इस तरह हम लोगों को कौन कौन से कोण मिल जाते हैं? हमको कोण यहाँ पे मिल रहे हैं XOA, ठीक है, XOA एंगल मिलता है। एंगल का जो सिंबल है ये आता है, इसलिए मैं एंगल ना लिख करके सिंबल के थ्रू दे रहा हूँ। दूसरा एंगल हमको क्या मिलता है? XOB। तीसरा क्या मिल रहा है? XOC। इसी तरह बहुत सारे एंगल अपने को मिलेंगे। तो ये रिवॉल्व करके XOA, XOB और XOC एंगल बना रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।
और फिर भी यदि क्लियर ना हो, यदि कोई डाउट हो, तो अपना डाउट कमेंट करके या ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उस पर आप सेंड कर सकते हैं लिख करके कि आपको कहाँ पे डाउट है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।